यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम लोगों का देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न है हमारा कि मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बताइए दोस्तों कि क्या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, सॉरी कर्तृवाच्य है, गलत वाक्य है। डी कह रहा है कि भाववाच्य है। तो दोस्तों, सेंटेंस यानी कि वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे मरम वचन जब सीता बोली, तो इस हिसाब से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या बताइए, तीनों वाच्य में से कौन सा वाच्य होगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले जो गलत वाक्य है इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। अब तीनों वाच्य जो कि कर्मवाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य होते हैं और भाववाच्य, तीनों प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। इनमें से किस प्रकार में वो आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, भाववाच्य के अंतर्गत मरम वचन जब सीता बोली आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं कौन सा काल है। तो दोस्तों, इसमें काल है, क्रिया है और अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों बताइए, क्या पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा या सामान्य भूत होगा। ठीक है दोस्तों, तो वह खा रहा था, मैं खा रहा था, तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, खा रहा था यानी कि अपूर्ण भूत है। ठीक है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा, यानी कि दो में हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह पहुंचा ही होगा, क्रिया का काल होगा भविष्य काल, हेतु हेतु मदभूत, वर्तमान या आसन्न भूत। तो बताइए दोस्तों, वो पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्या है, तो दोस्तों आसन्न भूत जो है वो तुरंत ही कार्य होने पर होता है, वहां पर क्या हो जाता है, तो आसन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग आसन्न भूत पर ऑप्शन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है हमारा कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। क्या आकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक है। तो मीरा जोर से हंसी, यानी कि आप लोग जान सकते हैं जहाँ पर हंसना, रोना हो, गाना हो, ये सब क्या हो जाएंगे, तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है या कोई भी कर्म नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कर्म होगा वहाँ दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि इसमें कर्म किस में लग सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, उसने जल को, पानी को पिया। ठीक है दोस्तों, पानी को, यानी कि पानी क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो सकर्मक है। ठीक है दोस्तों, पानी क्या है, तो सकर्मक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, बताइए। तो छठे में तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, पढ़कर क्या होगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कि 6 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न 7 है हमारा, निम्न में से कौन अविकारी होता है। अव्यय, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो अविकारी होता है तो कौन होता है, तो अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अव्यय को क्या बोलते हैं हम लोग, तो अविकारी बोलते हैं। यानी कि 7 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 8 नेक्स्ट है, कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा, में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। बताइए दोस्तों, राम ने खाना खाया होगा, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत या आसन्न भूत। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 8 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह संदिग्ध भूत है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो काल के अंतर्गत है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य काल है, फिर उसके अंतर्गत भी जो वो प्रकार दिए गए हैं उन सभी को आप लोगों की जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी इस प्रश्न को आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न नंबर अगला है, देखिए वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, थोड़ा सा। तो क्या परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो थोड़ा बीमार है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या होगा, तो परिमाण ही होगा। क्या होगा दोस्तों, तो परिमाण ही होगा, यानी कि क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 में हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। क्या संयुक्त धातुएं कहलाती हैं, द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु कहलाती है, डी कह रहा है कि समस्त धातु कहलाती है। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में क्या होगा कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है तो वह क्रिया धातु क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जो 10 में क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रश्न में, ये सी वाला ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुप्राणात्मक है या नाम धातु है। तो 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो नाम धातु है, हथियाना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो मिमियाना, ठीक है,
लतियाना, ये सब नाम धातु के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक पेड़ काट लिया मतलब बीत गया, बीत गया तो भविष्य काल में नहीं आएगा दोस्तों। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, यह तो पूर्ण भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ, ये तो वर्तमान काल के अंतर्गत लगेगा। भविष्य में ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला कह रहा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो धातु बोला जाता है, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। राम सो रहा है, प्रश्न नंबर अगला हमारा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, परिणार्थक है या द्विकर्मक है? तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न में क्या सही जवाब होगा कि राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो 14 में क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना, हंसना, गाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो अकर्मक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में परिणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना, देना। तो 15 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? तो परिणार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन है जबकि तीनों से अलग दिया हुआ है, गिराना। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को क्या सहायक क्रिया कहलाती है, परिणार्थक क्रिया कहलाती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है या नाम धातु क्रिया कहलाती है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाला सहायक क्रिया होती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए, चलना, मुस्कुराना, सोना, लिखना। तो बताइए दोस्तों 17 में क्या हो जाएगा? तो उसने कलम से या राम को पत्र लिखा। लिखना में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखना में क्या हो जाएगा? तो सकर्मक हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो अकर्मक क्रिया की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन ए वाले में ही दिया गया है, पानी बरस रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा, कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? बताइए दोस्तों, तो 19 में क्या सही जवाब होगा? तो खाना खा चुका था यानी कि खा चुका था यानी कि बहुत पहले क्रिया हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, तो यानी कि पूर्ण भूत हो जाएगा। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्या नाम धातु क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया कि हथियाना हो, चिकनाना हो, मिमियाना हो, लतियाना हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो ऑप्शनों के हिसाब से दोस्तों आप लोग पहुंच गए होंगे कि किसमें अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी में दिया गया है उसमें क्या है? तो अकर्मक क्रिया है, यानी कि श्याम हंसता है, इसमें क्या हो जाएगा? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। बताइए दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहायक क्रिया? बी कह रहा है नामबोधक क्रिया, सी कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया, डी कह रहा है कि भूतकालिक क्रिया। तो परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखा है दोस्तों कि जिससे कि हमें तुरंत ये पकड़ में आ जा रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं क्या? पूर्ण वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं या संदिग्ध भूत कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो अभी हो रही है तो यानी कि वो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आएगा? तो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधक वाचक संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोध बोधक संबंध बोधक शब्द हैं। क्या उनके होगा, बिना होगा, तुम होगा या कुछ होगा? तो 24 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनके होगा, इसमें से संबंध बोधक क्या होगा? तो उनके। ठीक है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, सामान्य भविष्य। तो राम खाता होगा तो क्या होगा दोस्तों? खाता होगा, यानी कि किसमें आ जाएगा? तो यह संदिग्ध के अंतर्गत आ जाएगा, और संदिग्ध में किसमें? तो खाता होगा, तो वर्तमान में ही होगा, होगा में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 26 हमारा कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक जिसमें कि कर्म उपस्थित होगा, यानी कि 26 में
देख लीजिए तो क्या मंदाकिनी सोती है? नहीं, इसमें अकर्मक है। बालिका निबंध लिख रही है? जी हाँ, निबंध को लिख रही है। ऐसे बोलकर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो सकता है। 2 ऑप्शन उधर दिए गए हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, तो 26 में हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी इसमें क्या है, तो अकर्मक है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, इसमें भी क्या है, तो अकर्मक है। यानी कि जो निबंध लिख रहा है उसमें क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। तो 27 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा, भाववाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है दोस्तों, धूप में चला नहीं जाता है, धूप में चला नहीं जाता, इसमें क्या है, तो भाववाच्य है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालिक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या अपूर्ण क्रिया है? तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यानी कि क्रिया किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। जब क्रिया किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है तो वहाँ पर परिणार्थक क्रिया हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या कर्तृकर्मवाच्य? तो 29 में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो कर्मवाच्य होगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो बताइए दोस्तों कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र लिख रहा है। ठीक दोस्तों, तो बताइए 31 में क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, छात्र सो रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्र सो रहा है। अथवा व्याकरण की दृष्टि है, संधि, उपसर्ग, अन्वय, या अव्यय? तो 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अव्यय सही जवाब हो जाएगा। वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जो 2 शब्दों को, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, या क्रिया विशेषण, क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो बताइए। तो 33 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जहाँ पर 2 शब्दों, वाक्यों या खंडों को जोड़ा जाता है वहाँ पर समुच्चय बोधक संज्ञक शब्द हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो समुच्चय बोधक शब्द होता है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, या अज्ञार्थक रूप में? तो बताइए दोस्तों, तो 34 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य की पहचान कीजिए। क्या पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन 35 नंबर का सही जवाब होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान।